हम आप सबको बरकत दे। इस वार्म वेलकम के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा रब्बुल जलाल का इस मौका के लिए। खुदा वक़्त ब वक़्त अपने खादमों को जहाँ वो चाहता है, जिस वक़्त चाहता है, जिस तौर से चाहता है, उस तरह से इस्तेमाल। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम मेरे प्यारे भाई पास्टर आसिफ आरिफ साहब के लिए, अहलिया के लिए, सारी कलीसिया के लिए, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खास तौर पर बहनें जो गा रही थी के लिए शुक्रगुजार हूँ। बड़ी अच्छी प्रस्तुति वो कर रही थी। आइए जोरदार तालियां बजाएं इन सब के लिए। चंद बातें खुदा उनके जिंदा कलाम में से आपके गोश गुजार करूंगा। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे छोटी सी। नहायत मेहरबान जिंदा वफादार आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं इस कीमती वक़्त के लिए, कीमती लोगों के लिए, इस जगह के लिए, हैकल के लिए। खुदावन जिसमें तू मौजूद होता है, तेरी हजूरी होती है, लोग मुस्तफीद होते हैं और तेरा जलाल ज़ाहिर होता है। खुदावन हम अपने आप को पेश करते हैं, तू हमारे कानों की तकदीस कर कि जो कुछ तू फरमाएगा वो हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। खुदावंद हमें तौफीक बख्श ताकि हम जब तेरी आवाज़ को सुने तो अपने दिलों को सख्त ना करें, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकें। रहम कर, फजल कर, हमें तौफीक बख्श ताकि खुदावंद तेरी आवाज़ को सुनकर अपनी जिंदगियों से तेरे जलाल को जाहिर करने का सबब ठहर सकें। उसी यीशु के नाम से और उसी के वसीला से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, चंद बातें दुआ के ताल्लुक से, द पावर ऑफ प्रेयर एंड द पावर ऑफ इंपॉर्टेंस के ताल्लुक से मैं बात करूंगा कि दुआ कुव्वत क्या है और दुआ करना क्यों जरूरी है। और इसके लिए मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस का खत और उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। पहला पतरस का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। यूं तो बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील, मोतबर, आला और जिंदा कलाम है। और इस कलाम के अंदर हमें खुदा का फहम, इंसान की हालत, गुनाहगारों का अंजाम और एक ईमानदार, वफादार या सादक शख्स के लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम मिलता है। ये कलाम दो-धारी तलवार से तेज, जो बंद बंद नस नस, गोश पोश, शरियानों में से होकर गुजर कर जाता है। इस कलाम के अंदर हम उस हकीकत को जान सकते हैं जो खुदा चाहता है कि वो हकीकत हम पर जाहिर हो, ताकि हम खुदा को बेहतर और लायक तौर पर समझ सके, जान सके, उसके मंसूबा को जान सके कि वो नस्ल इंसानी के लिए क्या मंसूबे रखता है। लाजिम है कि इस कलाम को जो है वो अपनी तरक्की के लिए, तसल्ली के लिए, नसीहत के लिए पढ़े। लाजिम है कि ये कलाम जो है हमारी जिंदगियों में इस तरह से नजर आए कि गोया जब लोग हमें देखें तो वो जाने कि इनके अंदर मसीह रहता है, इनकी जिंदगियों के अंदर, इनके घरानों के अंदर मसीह बसा हुआ है। इस तरह से खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। खुदा ने 2 तरह से अपने आप को जाहिर किया है, एक तख्लीक के काम के वसीला से, दूसरा निजात के काम के वसीला से। और आज का दिन खुदावंद का दिन है और खुदावंद का दिन निजात का दिन है। और खुदा चाहता है कि तमाम की तमाम नस्ल इंसानी जो है वो निजात पाए। और निजात बाइबल मुकद्दस का मरकजी मजमून भी है, मोहब्बत भी मरकजी मजमून है, और सबसे बढ़कर यीशु अल मसीह जो है वो इसका अजीम मौजू है। और जिसके ताल्लुक से मैं बात करने को हूं कि जिसकी जिंदगी पर खुदा ने भेदों को खोला, वो पतरस है। और वो पतरस
खुदावंद यीशु मसीह का वो शागिर्द है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी पर ऐसे भेद खुदा ने खोले। वो इतना पढ़ा लिखा हमें नजर नहीं आता, लेकिन एक बात उसमें थी, वो वफादार भी था, वो सुनता भी था। हालात और वाकयात अप एंड डाउन उसकी जिंदगी में आए, लेकिन वो हमेशा खुदावंद के पीछे चलने वाला था, उसके डर और खौफ में रहने वाला था, उसके साथ चलने वाला था। और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो वफादारी जो मसीह चाहता था उसकी जिंदगी में हो, वो हमेशा उसकी जिंदगी में नजर आती है। और पतरस, जब पहला पतरस का खत उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखता है, तो वो ये लिखता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। मेरे अजीजों, हम आखिरी घंटा, आखिरी घड़ी के लोग हैं। और फिर लिखा है कि बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। वो इस बात को वाज़ा करता है कि दुनिया के हालात और वाकयात हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें होशियार रहना है और दुआ करने के लिए तैयार रहना है। यूं तो दुआ का जो मतलब है वो इल्तिजा करना, इस्तदा करना, दरख्वास्त करना, मांगना के हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़कर अगर आप और ज्यादा डीपली देखें तो दुआ ऐसे भी है जैसे अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर की जाती है, इस तरह से भी दुआ जो है उसका मतलब जो है वो हमें मिलता है। दुआ खुदा से बातें करना, दुआ इंसानी ज़हन की बुलंद तरीन मश्क है। दुआ इंसान की रूह का खुदा की रूह से गुफ्तगू करना है, दुआ खुदा से रफाकत रखना है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर तकरीबन 685 जो हैं वो दुआएं हमें नजर आती हैं, और 485 दुआएं जो हैं वो कबूल हुई, और तकरीबन 200 दुआएं जो हैं वो कबूल ना हो सकी, क्योंकि उन दुआओं के अंदर जो है वो ईमान जो है वो कमतर नजर आता है, और जिस तरह से मांगना चाहिए उस तरह से वो मांगते हुए भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं कि दुआ एक ऐसा हथियार है जो पहाड़ों को मैदान करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और मैं हमेशा इसको इस तरह से लेता हूं कि प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ बिलीवर, कि ईमानदार की सांस जो है वो दुआ है। जिस तरह से कोई शख्स जो अपनी जिंदगी में सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, अगर कोई शख्स खुद में अपने आप को ईमानदार समझता है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो दुआ नहीं, दुआया नहीं, तो वो बज़ाहिरी जो है वो जाहिर तो करता है, दिखाता तो है, लेकिन रूहानी तौर पर उसकी जिंदगी, उसकी हालत जो है वो मुर्दा सी है। तो कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा, क्योंकि तेरे काम, तेरी हालत मुझे दिखाते और बताते हैं कि तू कैसा है। और चार्ल्स स्पर्जन बाइबल मुकद्दस का एक बड़ा जबरदस्त स्कॉलर है, वो इस तरह से लिखता है कि अगर किसी कलीसिया, किसी चर्च के अंदर दुआ नहीं होती या वो चर्च दुआया नहीं है तो वो मुर्दा चर्च है, उसकी हालत मुर्दा है, वो जिंदा चर्च नहीं है। मुकाशवा 7 कलीसिया को जो पैगाम दिया गया वो चर्च के ताल्लुक से बात की गई है। आज हमने इस बात पर गौर करना है कि मेरी हालत कैसी है, मैं कितनी दुआ करता हूं, कैसे दुआ करता हूं, क्या सिर्फ मांगने तक महदूद हूं? आज लोगों ने खुदा को इतना को महदूद कर दिया है कि हमने सिर्फ खुदा को मांगने और देने के ताल्लुक से ही जान लिया है, और हम समझते हैं कि सिर्फ खुदा शिफाओं तक महदूद है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिएगा, आपका खुदा आपकी प्रस्तिश तक सिर्फ महदूद नहीं है, वो प्रस्तिश पर मुनस्सर नहीं करता। अगर वो खुदा जो है सिर्फ प्रस्तिश पर मुनस्सर करता है तो वो खुदा नहीं हो सकता। जो इंसानों पर डिपेंड करता है, उनकी प्रस्तिश पर डिपेंड करता है हर वक्त अब्दियत के अंदर। याद रखिएगा, खुदा वक्त की हदूद और कयूद के अंदर नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन जहां पर खुदा रहता है वहां पर हर वक्त
उसके फरिश्ते लाखों करोबीम जो हैं हर वक्त उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं कि रब्बुल फाज है। ये उनका गीत है जो हर वक्त वो उसकी हजूरी के अंदर उसे पुकारते हैं, बुलाते हैं और अपने दो दो परों से पांव को, आंखों को जो है वो ढांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हस्ती कैसी है, वो पाक हस्ती है। इसलिए वो चाहता है कि आपके बदन पाक हो, जिंदा हो, ताकि ऐसी कुर्बानी चढ़ा सके जो खुदा की नजर में जो है जिंदा है, पाक है और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। लेकिन अगर कोई बदन दुआया नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर से वो कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं दुआ भी करता हूं और मेरे मुंह से गालियां भी निकलती हैं और मैं और कामों में भी लगा रहता हूं, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस घर में आप रहते हैं ये घर आपसे बिलोंग नहीं करता है। ये खुदावंद ने खून से खरीदा हुआ है और कलाम ये सिखाता है कि उसका घर दुआ का घर कहलाएगा। और अगर आप उसकी हैकल हैं, उसके बदन का हिस्सा है, तो आपका घर दुआया घर होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और अगर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है तो अगर लाखों करोबीम फरिश्तगान जो है हर वक्त उसे कदूस 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 पुकारते हैं, उसकी ज़ाते अक़दस को जानते हैं और उसकी शायाने शान परस्तिश करते हैं, तो अगर हमारे बदन उससे बिलोंग करते हैं और उसका रूह जो है हमारे अंदर बसा हुआ है, तो हमारा घर दुआया घर होना चाहिए, कलीसिया दुआया होनी चाहिए। मैं आपको इनकरेज इस बात से करना चाहता हूं, मांगना बुरा नहीं है, मांगे, लेकिन समझे बात को, दुआ को जाने ये कितना अहम और जरूरी है एक खादम के लिए, कलीसिया के लिए। मैं हमेशा सिखाता हूं कि कलीसिया को जरूरत है खादम की दुआओं की, और खादम को जरूरत है कलीसिया की दुआओं की। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम दुआ को इस तरह से करें, प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिकॉज प्रेयर इज नॉट अ ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वक्त मिल गया तो ठीक है जी कर ली, ना की थी ना की थी, ऐसा नहीं है। इसको समझे जैसे एक मोबाइल का चार्जर जो है, मोबाइल को अगर चार्ज ना किया जाए तो क्या मोबाइल फंक्शन कर सकता है? वो माल फंक्शन करेगा, डेड हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, दुआ उसे चार्ज करती है, रिफ्रेश करती है, रिस्टोर करती है। आप दुआ करेंगे, आपके अंदर एक शादमानी आएगी, एक तसल्ली आएगी, एक खुशी आएगी। अभी आपका काम नहीं हुआ, अभी आपकी जरूरत नहीं पूरी हुई, लेकिन सिर्फ आप ईमान से खुदा की हजूरी में झुक गए हैं, घुटनों के बल झुक गए हैं, आंसू बह रहे हैं, हन्ना की तरह आप चला रहे हैं, पुकार रहे हैं, होंठ सिर्फ हिल रहे हैं। देखने वाले समझेंगे ये सटिया गया है, ये सटिया गई है, इसकी जिंदगी बदल गई है, ये पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन खुदा की हजूरी में आपकी दुआएं बखूर की मारद पहुंच रही है और आपकी दुआओं की कुर्बानी की खुशबू जो है वो उसके हजूर में जो है दाखिल हो जाएगी और आपका जवाब जो है वो दे देगा। कई दफा दुआओं का जवाब नहीं मिलता, आपने सुना होगा, मैंने बड़ी देर हो गई दुआ किए, जवाब नहीं मिलता, खुदा सुनता नहीं है। मेरे अजीजों, अपने ज़हन को तब्दील करें, खुदा सुनता है, जवाब देर से मिलता है। वो गैर मबूद नहीं है, कान रखता है, सुनता नहीं। कई दफा कहते हैं इतनी देर तो दुआ करे, सुनता नहीं। वो सुनता है लेकिन जवाब में देर हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो आपकी दुआओं को नहीं सुनता। डैनियल 10 बाब निकाले, पढ़े उसको। डैनियल ने जब दुआ और रोजे 21 दिन, डैनियल कहां दुआ कर रहा है? जमीन पर, आसमान पर एक जंग जारी है। जब पर्शिया का मोकल ले जिब्राइल को घेर लिया, जरा गौर से सुनना इस बात को, वहां पर मिकाइल का जिक्र मिलेगा आपको। वो करब फरिश्ते हैं, जिब्राइल पैगाम लेकर आया है रास्ते के जो है पर्शिया के मोकल ने उससे रोक लिया
21 दिन तक डैनियल जो है वो नीचे दुआ कर रहा है। 21 दिन तक जो है वो आसमानों पर जो है वो जंग हो रही है। मोकल जो है वो दो मुल्कों की हदूद के ऊपर जो ऐसी अबलीसी कुव्वत है जो शैतान की तरफ से मुकर्रर की जाती है वो वहां पर कायम है। और जब पैगाम जो है वो लेकर आया जा रहा है तो जिब्राइल को रोका गया। तो फिर कलाम में लिखा है कि उसने मिकाएल को बुलाया। मिकाएल जो खुदा के लिए जंगें लड़ता है, तो जब मिकाएल आया तो मिकाएल ने जंग की है और 21 दिन तक जंग हुई है। और जंग वो जीत गया और वो जवाब लेकर जो है वो डैनियल के पास गया। तो उसने कहा, डैनियल तेरी दुआ उस दिन ही सुनी गई थी, लेकिन पर्शिया के मोकल ने मुझे रोक लिया। 21 दिन तक वो नीचे दुआएं कर रहा है। दुआ ऐसा हथियार है जो जमीन से आसमान तक काम करता हुआ नजर आता है। और दुनिया में अगर कोई सबसे जोरावर और मजबूत हथियार जो मेरे और आपके पास है वो मेरा बदन है, आपका बदन है, जिस बदन से आप दुआएं करते हैं। और ये बदन यीशु मसीह का बदन है। ये बदन रूह कुदुस से भरा हुआ है। और जब आप वो दुआएं करेंगे जो रूह कुदुस आपसे चाहता है कि आप वो दुआ करें, तो आपकी दुआओं का म्यार, लेवल, हर चीज मुनफरद होगी, फर्क होगी। चूहे टूटेंगे, बंधन खुलेंगे, अबलीस की कुफ्तें पशपा होंगी, अबलीस से लोग छुटकारे होंगे, कुचले आजाद होंगे, अंधे देखेंगे, लगड़े चलेंगे, मुर्दा जिंदा होंगे। और फिर आप हैरान होंगे कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मुझ नाचीज को इस्तेमाल कर रहा है। आपको नहीं पता कि उसमें से खुदा का रूह जो है वो आप में से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका बदन आपका नहीं बल्कि रूह कुदुस का मकदस है। जब आप अपने बदन को खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे तो वो अपनी मर्जी से आपके बदन को इस्तेमाल करेगा। मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा चंद बातें और भी लिखा है कि दुआ करना क्यों जरूरी है। मैंने कहा कि दुआ करना क्यों जरूरी है। एक मिसाल दूंगा आपको, आपने इस मिसाल को भूलना नहीं है। एक शख्स प्लेन के अंदर था, प्लेन के अंदर वो बड़ी जोर से दुआ कर रहा था। वहां पर एक खादम मौजूद था। खादम ने उस शख्स को जो बड़े बोझ के साथ दुआ कर रहा था देखा, तो उसके दिल में यह एहसास आया कि जब ये दुआ खत्म करेगा तो मैं इससे पूछूंगा कि तू किस मकसद के लिए दुआ कर रहा है, मुझे भी बता, ताकि मैं भी तेरे साथ उस दुआ का हिस्सा बनूं, शामिल हो जाऊं। जब उस शख्स ने उस दुआ को खत्म किया, वो शख्स जो खुदा का खादम था उसके पास गया। उसने पूछा कि भाई बुरा ना माने, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस वजह के लिए दुआ कर रहे हैं, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। उसने बताया कि मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं कि दुनिया में जितने भी खादम हैं वो खिदमत करना छोड़ दें। खुदा का खादम हैरान हुआ और उसको इस बात का इल्म हो गया कि ये शख्स उस खुदा से दुआ नहीं कर रहा जिस खुदा को मैं मानता हूं, जो जिंदगी देने वाला है। ये उस खुदा से दुआ कर रहा है जो दुनिया का खुदा है, जिसका मकसद ये है कलीसिया को तबाह करना, खादमों को नीचे गिराना, ऐसे गुनाहों के अंदर शामिल करना ताकि खुदा की खिदमत का काम बढ़ ना सके। तो उसने वहां पर लिखता है वो अपनी किताब के अंदर कि अगर अबलीस के लोग अपने बाप से दुआ कर सकते हैं, तो वो जो मेरा और आपका आसमानी बाप है, जिसने अपने बेटे को देने से भी दरेग नहीं किया, मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है कि हम हर रोज दुआ करें। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे उतनी ज्यादा बरकतें आपको मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप दुआ नहीं करते तो खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो रहम करता है, वो फसल करता है, वो आपके मांगने से पहले जानता है उसके बच्चों किन चीजों की जरूरत है। वो इंसान की ख्वाहिश को पूरा करता है, जरूरत को पूरा करता है। खुदा आज भी अपने कलाम को, अपनी मर्जी को और इंसान की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए आपकी जरूरतें कई तरह से हो सकती हैं। आपका मांगना, आपका दुआ करने का तरीकाकार फर्क हो सकता है। लेकिन चंद मैं सिर्फ
जल्दी जल्दी आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने दुआ की और क्या कुछ खुदा ने उनकी जिंदगियों के वसीला से किया। और अगर हम हिस्किय्याह की दुआ को देखें, हिस्किय्याह जब बीमार हो गया, यशायाह उसके पास आया, कहते तू बंदोबस्त कर ले, तेरी जान ले ली जाएगी। उसने उसी वक्त द्वार की तरफ मुंह किया और दुआ करना शुरू कर दी। जब हमारी जिंदगी में कोई बीमारी आती है, दुख आती है, मुसीबत आता है, परेशानी, हम किस तरफ रुख करते? और ये जिन्हों में कभी ये सोच तो नहीं चलती किसी ने जादू कर दिया है, फलाना शख्स, फलानी आंटी, बाजी, नानी, फुफी, चाची हमारे घर में आई थी, ऐ कुछ कर गई है। अगर आज भी आप ऐसी सोचों का हिस्सा है तो आपको स्टिल अपने आप को बदलने की जरूरत है। हिस्किय्याह ने खुद से दुआ की और जैसे ही दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ को सुना है। जब दुआ सुन ली गई है तो उसी वक्त उसने कहा यशायाह से कि वापस जा और उस मेरे बंदा को बताओ, हिस्किय्याह को 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दी गई। मूसा की बहन मरियम को कोढ़ हो गया, मूसा ने दुआ की उसके लिए। मूसा शरीयत लिखने वाला है, अजीम सूरमा है, वो अपनी बहन के लिए दुआ करता है। उसको कोढ़ हो गया है, गोया उसकी बहन उसको पसंद नहीं थी करती, कई उसकी मुखालफत में उसने काम किए, लेकिन तो भी वो अपनी बहन के लिए दुआ करता है और उसका कोढ़ जाता रहा। आज कितने भाई हैं जो अपनी बहनों के लिए दुआ करते हैं? हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं और दुआ करना ज्यादा पसंद करते हैं जिनसे हमारा अच्छा ताल्लुक है, अच्छा रिश्ता है। जो बहन हर रोज आती है, पूछती है, मेरे चीजों आपको जरूरत उन लोगों के लिए दुआ करने की ज्यादा है जो आपको नहीं पूछते। पूछ लें, मेरी बहन मुझसे क्यों दूर हो गई है, मेरा भाई मुझसे क्यों दूर हो गया, क्यों मुझे दुआ करने की जरूरत है? हम पहले ऐसे ना थे, क्या ऐसी वजूहात हो गई है? मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि दुआ की कुव्वत और उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि क्यों हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। पतरस और सलास की मिसाल बेहतरीन मिसाल है। उनके हाथ भी बांध दिए गए, पांव बेड़ियों में काट में ठोक दिए गए, लेकिन आपको पता है कि एक काम उन्होंने ना किया, उन्होंने उनके होंठ को सिया नहीं, बंद नहीं किया। उन होंठों से क्या हो रही थी? दुआ, और वो हमद के गीत गा रहे थे। यहां पर हमद के गीत गाना जो है वो बड़े बड़े कामों का बयान करना है, इसके लिए हमद के गीत सिर्फ प्रस्तिश तक महदूद ना रखे। हमद के गीत गाने का मकसद है खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान करना, और खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर भी एक बड़ा काम किया। सिर्फ क्या किया उन्होंने? दुआ और खुदा के उन बड़े बड़े कामों का बयान किया। कहने का मकसद है, सिखाने का मकसद है, दुआओं के अंदर जो है उसके कामों का बयान करें। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। इस आखिरी वक्त के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर हम कहीं ना कहीं ऐसी मुश्किलों का हिस्सा है, दो चार रहते हैं, दुख है, मुसीबत है, फाइनेंस इशू है, बच्चों की फीसेस, स्कूलिंग, बड़े मामला है, बिल है, किराए हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। और कई दफा हम जब दिल हार जाते तो हम कहते हैं खुदा हमारी नहीं सुनता। तो मैं इसलिए आपको इनकरेज कर रहा हूं कि दुआ के म्यार को समझकर, वैसे अगर दुआ की दायकी का भी जिक्र किया जाए तो 2 घंटे और 40 मिनट है। दुआ की दायकी 2 घंटे 40 मिनट है। कितने लोग हैं 2 घंटे 40 मिनट दुआ है? कोई तो अपना हाथ खड़ा करें। एक भाई ने हाथ किया, बेटे ने हाथ खड़ा किया, बेटी ने हाथ खड़ा किया। 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन 3-3 घंटे की हम फिल्म भी देख सकते हैं, ड्रामे भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना कि ऑप्शन नहीं समझना इसको। और ऐसा भी नहीं है कहीं आपने सुबह दुआ नहीं की तो आप समझे कि मैंने आज दुआ नहीं की, आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। ऐसा नहीं है। उसके वायदे आपके साथ है। हमदरफ्त के अंदर वो आपकी हिफाजत करेगा, आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा, हर तरह से आपको बचाएगा, मुहैया भी करेगा। कि हमारा खुदा इंसानों पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, एलिया की दुआ 3.5 साल तक, उसने कहा आसमान बंद रहेगा। कहां से दुआ की जा रही है?
काम कहां हो रहा है? आसमान पर। जहां पर दो शख्स, मत्ती 18 बाब, जहां पर दो शख्स किसी एक बात पर मुत्तफिक होते हैं। यहां पर जो मुत्तफिक होने का लफ्ज आया है, यूनानी के अंदर लफ्ज हारमनी आया है। म्यूजिक का जो हारमनी का जो वर्ड है, सुर ताल का जो मुलाप है, जब तक वो ना मिले तो जो म्यूजिक है वो अच्छा नहीं होता। उसके सुर तालों का बड़ा मामला है। इसी तरह जो वर्ड यूनानी के अंदर आया है यूनिटी के लिए, मुत्तफिक होने के लिए, वो हारमनी है। और जहां पर दो शख्स किसी एक बात पर मुत्तफिक हो, बड़ा मुश्किल है दो शख्सों का भी एक बात पर मुत्तफिक होना। वो मियाँ बीवी हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, बाप बेटा हो सकता है, कोई भी आपके रिश्ते हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये रिश्ते नाते जो है वो सिर्फ जमीन तक महदूद है। रिश्ते नाते जमीन तक महदूद है। आसमान पर कोई मियाँ बीवी नहीं है, सब फरिश्तों की मानद है, कोई फरिश्ती नहीं है। बड़े गौर से सुनना है, ये जेंडर सिस्टम सिर्फ जमीन पर है। आसमान पर सब फरिश्तों की मानद है, कोई फरिश्ती भी नहीं है, सब फरिश्तों की मानद है। एक बात आपने कभी नहीं भूलनी, मैं रूह हूं, जान रखता हूं और बदन में रहता हूं। आप जितने भी यहां पर बैठे हैं ये स्पिरिट बीइंग है। और आपकी बॉडी जो है वो जेंडर्स को पेश करती है, आपकी बॉडी, ठीक है। इसलिए ये बदन जो है, रूल कुदुस का मकदस है, जब इससे दुआ करेंगे, क्योंकि दाऊद को भी अगर देखें तो दाऊद 8 पैरों, कितने पैर का एक पैर होता है, कितने घंटों का एक पैर होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। 3 घंटे का एक पैर होता है। तो वो हर पहर में उठकर दाऊद दुआ करता है। तो ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आपने कितनी देर दुआ करनी है, इस तरह से दुआ। इससे चेन प्रेयर भी की जा सकती है, 24 घंटों में हर 3 घंटे के बाद आप दुआ कर सकते हैं। दाऊद की मिसाल, जद भी सोवा तेरे ख्यालाचे हुआ। सोता भी है तो उसके ख्यालात, उसकी सोचों में खुदा है। वैसे नहीं कहता है मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, मेरी जान तू, अपनी जान को कहता है, हुक्म देता है। जान के अंदर आपका विल, माइंड और इमोशंस है। विल, माइंड और इमोशंस जो है आपके जान के अंदर है। जान खून के अंदर पाई जाती है, इसीलिए तो खून बहाए बगैर माफी नहीं है, जान दिए बगैर माफी। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की मिसाल आखिर में दूंगा, जिसकी आंखें शोला की मानिद है, जिसके पांव खालिस पीतल की मानिद है, जो अपने सीने पर सीने का संबंध बांधे हुए है, और जिसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, जिसकी आवाज पानी के से शोर सी है, और जिसकी रान के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। वो रातों रात दुआ किया करता था, और उसके दुआ करने का रिजल्ट क्या होता था कि सारी रात वो दुआ करता, और जब जब वो चलना शुरू करता है, मुनादी को शुरू करता है, तो अगर रास्ते में कोई अंधा उसे मिला है तो वो पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है कि मैं बीना हो जाऊं। वो कहता है कि फिर देख और फिर गुनाह ना करना। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि कोई लंगड़ा मिल गया है, वो उसको उठाता है और उसको चंगाई बख्श देता है, और वो चलना शुरू होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि यीशु अल मसीह का जो सामना है, एक तरफ जो है एक बेवा का बेटा जो है मौत, यानी जो है वो उसकी तरफ आ रही है, और जिंदगी जो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है, जो इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। मौत उस तरफ से आ रही है, और जब मौत का सामना जो है वो जिंदगी के साथ हुआ, और जैसे जिंदगी ने उस मौत को छुआ है, तो उसके अंदर जो है उसी वक्त जिंदगी आ गई। इसी तरह वो मौत जो दुनिया के अंदर दंदनाती फिर रही थी, मार रही थी, जब उस मौत को उसका सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, और कलाम के अंदर लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। यानी वो मौत जब मसीह के अंदर गई, तो जब वो निकली है तो वो मौत नहीं रही, बल्कि जिंदगी बनकर निकली है, क्योंकि वो इसलिए आया लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। अगर मेरे अजीजों, हमारा मसीह खुदावन हर रोज रात भर दुआ कर सकता है, तो फिर मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है कि हम दुआ करें।
बिलाल आगा इतने लोग हैं जो हर रोज दुआ करते हैं, तकरीबन सारे हैं तकरीबन। लेकिन मैं आपको मोटिवेट इस बात से करना चाहता हूं, इस बात को समझें, जहां पर दो शख्स किसी एक बात पर मुतफिक होते हैं, बड़ा मुश्किल है। मियां बीवी नहीं मुतफिक हो पाते, बहुत मुश्किल है। एक रूह होना, और जो काम फिर आप जमीन पर करेंगे, जो कुछ भी बांधेंगे, कहां बांधेगा कि आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। मैंने बताया दुआ एक ऐसा हथियार है जो जमीन से आसमान तक काम करता हुआ हमें नजर आता है। जो कुछ तुम खोलोगे वो कहां खुलेगा? तो कुछ खोलने का है, कुछ बंद करने का है। तो दुआओं में कोई इस तरह से करे कि कुछ खोले कुछ बंद करें। जब तक बंद नहीं करेंगे, यानी इब्लीस के ताल्लुक से लिखा है कि जब तक कोई जोरावर बांध नहीं लिया जाएगा, कैसे आप उस पर इख्तियार काबू पा सकते हैं। इसलिए मेरे से तो अपनी दुआओं के अंदर उस इख्तियार, उस पावर और अथॉरिटी को समझे और जाने जो मसीह के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर हमें नजर आती है, मिलती है। ये वो पतरस है जो उसका शागिर्द है, वो लिखता है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला। खात्मा जल्द होने का मकसद क्या है? यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्या रहो होशियार, पुत्र की मानद भोले और सांप की मानद। सांप जो है उससे डरने के बजाय जो है कि दुनिया के अंदर जो है इब्लीस बब्बर शेर की माने थाड़ता फिर रहा है। बब्बर शेर नहीं है, और इसको भी बदले अपने ज़हन से, उसी कोई जानवर नहीं है। बुरा नहीं मानना इस बात को, समझे इस बात को। वो खालिक है और वो एक जानदार है जिसको उसने अपने हाथों से पैदा किया है, बनाया है। वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, जिसका मतलब जोर है। ठीक है, कि यहूदा के कबीले का जो सिंबल है वो शेर बब्बर है। इसलिए कहा जाता है कि वो यहूदा के कबीले का बब्बर है, वो शेरे बब्बर नहीं है। शेरे बब्बर को इब्लीस के साथ जोड़ा गया है कि वो शेरे बब्बर की मारे थाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो दरवाजे के बाहर दुबका बैठा हुआ है कि किस वक्त आप दरवाजा खोले वो घरों में दाखिल हो, ताकि क्या हो, फिर तबाह बर्बादी होगी। और अगर आप वाकई दुआया करने लोग हैं, दुआ में झुकने वाले हैं, तो वो जानेगा कि ये वाकई खुदा के लोग हैं, चुने हुए हैं। इनका घर दुआया घर है। आज जरूरत है अपने घरों में मस्जिदों को कायम करें। हम कई दफा कहते हैं कि ये हिस्सा हमारी सेटिंग का है, यहां पर हम वीडियोस देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, कुछ भी एलसीडी पे लगा के। काश के आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे मजहबी बन जाएं जिसके लिए आप कहें कि आज मेरी मुलाकात जो है वो मेरे मसीह के साथ होगी। आज मैं उससे गले लगाऊंगा, आज मैं उसका बोसा लाऊंगा, मैं आज उसको चूमूंगा, आज वो मुझे प्यार करेगा। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी, आपकी सोचें, आपके ख्यालात बदल जाएंगे। 100 बार सोचेंगे अपनी जिंदगी में कुछ करने से पहले। इसलिए दुआ की उस कुव्वत को समझें। खुदा आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। पहाड़ भी मैदान होंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन भी खुलेंगे, और आपके बदन इस्तेमाल भी होंगे। हम सब आसमानी बुलावे में शरीक हैं। खिदमतें, नेमतें तरह तरह की हैं, लेकिन आखिरी बात कोई नहीं करता। मैंने बहुत कम करते लोगों को सुना है, तासीरें भी तरह तरह की हैं। तासीरें भी, लेकिन हर एक का अपना असर और रसूख है। जो कुछ खुदा ने एबिलिटी दी है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, खिदमत करते हैं। वो कम हो ज्यादा हो ये मैटर नहीं करता। आखिर में एक मिसाल दूंगा। एक खुदा का खादम था, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मैं आसमान में देख रहा हूं कि बड़ी एक लाइन है और बड़े बड़े इनामात रखे हैं, और एक बड़ा कप नजर आ रहा है, और मैं ये सोच रहा हूं ये कप मेरा ही होगा। ये कप आदम है, सोच रहा है ये कप मेरा ही होगा। उससे आगे एक बूढ़ी खतून है, और वो ये सोचता है कि ये जो बूढ़ी खतून है इसका कप वो सबसे छोटा होगा। तो जब उसकी खतून की बारी आई तो सबसे बड़ा कप उस खतून को मिला।
खादम बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने पूछ लिया कि ये कब खुदावंद इसको क्यों दिया गया है। आपको मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। वो अपनी किताब में लिखता है, अपने तजर्बे को बयान करता है। वो कहता है कि ये कब का हकदार मैं था। उसने उसको बताया कि उस कॉर्नर पर जिस पर कभी तेरी निगाह नहीं गई, वो बूढ़ी खतून हमेशा तेरे लिए पीछे बैठकर दुआएं करती थी। अगर वो बूढ़ी खतून दुआएं ना करती, तू आज यहां पर मौजूद ना होता। मेरे अजीजों, हमारे माँ बाप की दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो खादम के लिए या कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उनकी कदर करें, उनकी वैल्यू करें, क्योंकि दुआ करना मेरे और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उसको हथियार समझ के करें और आप देखेंगे खुदा आपकी कलीसिया को भी बढ़ाएगा, आपके ख़ानदानों के अंदर भी बरकत आएगी और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आखिर में चाहता हूं कि कोई भी